हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग का प्रोग्राम कैसे करते हैं और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल किया, कंट्रोल एस किया तो फंक्शन डॉट सी कर लिया। यहाँ पे हेडर हैश इंक्लूड करना है तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करना है। मेन मेथड को इंक्लूड करना है तो इंट मेन किया। अब यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन मेन मेथड के पहले भी बना सकते हो और मेन मेथड के बाद भी बना सकते हो। तो हम मेन मेथड के बाद बनाएंगे तो हमारा जो फंक्शन नेम रहेगा वो सम रहेगा। हम बेसिकली 2 नंबर का सम करवाएंगे तो यहाँ पे सम लिख दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में आप कुछ आर्ग्यूमेंट लिखते हो और साथ ही में आप कुछ रिटर्न करवाते हो। तो जब आप आर्गुमेंट नहीं लेते हो तो उसी को आप बोलते हो टेक्स्ट नथिंग। जब आप रिटर्न भी कुछ नहीं करवाते हो तो उसको आप बोलते हो रिटर्न्स नथिंग। तो यहाँ पे हमें इसको ब्लैंक रखना है और जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते तो यहाँ पे आपको वॉइड कीवर्ड लेना होता है। तो यहाँ पे हमने वॉइड लिया है। हमने ये कंडीशन क्यों लिया है, क्योंकि हमारा पहला कंडीशन है टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने वॉइड क्यों लिखा है। वॉइड इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है। आर्गुमेंट को ब्लैंक रखा है क्योंकि हमारा कंडीशन है टेक्स्ट नथिंग। तो इस केस में क्या होता है कि यहीं पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम मेन मेथड पे डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट a कॉमा b, और हमें सम करवाना है तो यहाँ पे c ले लिया। अब यूजर को एक मैसेज देना है, printf एंटर 2 नंबर्स। स्कैनफ में यूजर 2 वैल्यू एंटर कर लेगा तो यहाँ पे %d कॉमा एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। यहाँ पे \n भी दे सकते हो। अब हमें क्या करना, 2 नंबर का सम करवाना है तो c = a + b हो गया और फाइनली हमें इसे प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, printf लगाओगे। तो यहाँ पे printf किया, यहाँ पे मैसेज आप लिख सकते हो सम इज %d कॉमा सम। ये आपने फंक्शन बना लिया है। जब टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग का प्रोग्राम होता है तो उस केस में आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और यहीं पे आप प्रिंट करवा लेते हो। तो ये काम हो गया आपका। तो जो भी आपने काम किया है ये आपका हो गया फंक्शन डेफिनेशन। अब इसको आपको कॉल करवाना है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये काम आपने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाएंगे तो हमारा फंक्शन नेम सम है तो यहाँ पे सम करवा दिया। अब हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करते हो, पहले आपको डेटा टाइप लेना होता है। तो यहाँ पे वॉइड है तो यहाँ पे भी आपको वॉइड लिखना पड़ेगा। यहाँ जिस तरह का डेटा टाइप होगा वही आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपको फंक्शन नेम देना है तो फंक्शन नेम सम है हमारा तो यहाँ पे सम ले लिया। अब देखिए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आपको क्या लेना है, जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते तो यहाँ पे भी आपको वॉइड देना होता है। ये आप याद रखना। यहाँ पे देखिए, जो हमारा सम है वो सी पे स्टोर है तो यहाँ की गलती से सम लिखा गया है तो इसको आप सी ले सकते हो। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है तो पहला वैल्यू 10 होगा, दूसरा 20 होगा, सम इज 30। तो इस तरह आप टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग वाला प्रोग्राम करते हो। आने वाले वीडियोस में हम और कंडीशंस देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।